श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अंजनासूनु सान्निध्यात् विजयेन विराजितम् अजितप्रीतिजनकं भजेऽहं विजयध्वजम्। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट चक्रवर्तिनम्। आज मैं आपको आदरणीय श्री विजयध्वज तीर्थ महाराज के बारे में बताने के लिए उपस्थित हूँ। शायद बहुत से लोग इन नाम को नहीं सुने हो। ये हमारा दौर्भाग्य के बिना और कुछ नहीं है। वेदव्यास विरचित 18 पुराणों में भागवत पुराण भी एक है, जो आज भी सारे देश में पाठ और प्रवचन रूप में प्रचलित है। इस पुराण को हर एक श्लोक को भी व्याख्यान करते हुए लोगों को हम अंगुलियों में गिन सकते हैं, इतने विरल है। उनमें विजयध्वज तीर्थ जी भी एक है। इतना ही नहीं, माध्व परंपरा में समग्र भागवत को हर एक श्लोक को भी व्याख्यान करते हुए लोगों में पहले है। इनके पहले ही 11 शताब्दी में श्री मध्वाचार्य जी ने भागवत ग्रंथ को व्याख्यान कर चुके हैं, परंतु केवल प्रमुख श्लोकों को व्याख्यान लिखे हैं। श्री मध्वाचार्य जी के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए श्री विजयध्वज तीर्थ जी ने जो सारस्वत सेवा किए है, इसीलिए विद्वान लोग उनको कभी भी नहीं भूलते। श्री मध्वाचार्य जी ने भागवत ग्रंथ को जो व्याख्यान लिखे हैं, उसे भागवत तात्पर्य निर्णय कहते हैं। इस ग्रंथ का विशिष्टता ऐसा है कि केवल भागवत ग्रंथ को नहीं, इस व्याख्यान से हम आसानी से बाकी 17 पुराण को भी समझ पाते हैं। मध्वाचार्य जी ने पुराणों को सर्वोच्च स्थान दिए। वे कहते हैं, अपि विद्या चतुरो वेदान सांगोपनिषदो द्विजः न चेत पुराणम संविद्यात् नैव सस्यापि चक्षणः। 4 वेद, षडंग, 10 उपनिषदों को भी अध्ययन करते हुए जब तक पुराणों को अध्ययन नहीं करेगा, तब तक विद्वान नहीं बन सकता है। उनकी मानना ये है कि संस्कृत भाषा को खूब तरीके से जानने के बावजूद भी पुराणों के आशय नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए संस्कृत भाषा के साथ और 3 भाषाओं को अध्ययन करना जरूरी है। वे 3 भाषाएं हैं, समाधि भाषा, दर्शन भाषा और गुह्य भाषा। जो लोग इन 3 भाषाओं को नहीं समझते हैं, उनके लिए ये भागवत तात्पर्य निर्णय ग्रंथ लिखे हैं। आजकल के भाषा में कहे जाए तो एक नए जगह को जाने पर जैसे हमें गूगल मैप्स की मदद मिलती है, वैसे पुराण प्रपंच में घूमने वालों को भागवत तात्पर्य निर्णय का सहायता मिलती है। इसी रीति से तात्पर्य निर्णय ग्रंथ का सहायता से और सिद्धांत को नहीं विरोध पहुँचे जैसे श्री विजयध्वज तीर्थ महाराज ने हर एक श्लोक को
जो व्याख्यान लिखे हैं इनकी विद्वत्ता के लिए हमें हाथ जोड़ना हो। मध्वाचार्य जी के बाद 7वीं पीढ़ी में पेजावर मठ की परंपरा में विराजमान रहे थे। कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ जिले का सागरे के किनारे पर स्थित कण्व नाम के पुण्य क्षेत्र में उन्होंने देह त्याग किए। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया पर अर्थात अक्षय तृतीया दिन उनकी पुण्यतिथि का आचरण करते हैं। उनकी व्याख्यान शैली को जानने के लिए मैं एक निदर्शन देता हूँ। ये भागवत ग्रंथ का दूसरा श्लोक है, जिससे हम पूरे भागवत में जो प्रतिपादन किया है उनको समझ पाते हैं। वो श्लोक ऐसा है, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। पूरे भागवत में किसका प्रतिपादन होता है, इस प्रश्न का अभी उत्तर मिला। धर्म का प्रतिपादन होता है। अभी दूसरा प्रश्न उठता है, धर्म का अर्थ क्या है। इस प्रश्न के उत्तर रूप में विजयध्वज तीर्थ महाराज ने धर्म शब्द को 4 अर्थ लिखे हैं। उनमें अभी मैं पहले अर्थ बताऊंगा, वो बहुत खूब है। ध्ययते अनेन अधःपतन् पुरुषः इति धर्मः। सामान्य तौर पर लोग धर्म कहते ही उसे जाति को जोड़ देते, परंतु विजयध्वज तीर्थ महाराज ने धर्म को ऐसा अद्भुत व्याख्यान लिखे है, किसी भी मनुष्य को किसी ना किसी रीति से अधःपात नहीं होने जैसे जो बचाता है वो धर्म कहलाता है। उनमें भी प्रोज्झित कैतवः, कैतव नहीं होना चाहिए, अर्थात वंचना या धोखा नहीं होना चाहिए। कैतव शब्द का अर्थ भी लिखे है, मनसि अन्यदभिसंधाय अन्यदभिधत्ते अन्यदाचरति। मन में कुछ सोचना, मुंह से कुछ और बोलना, कुछ और करना, ये धर्म नहीं होता है। कैतव नहीं रहने ही धर्म कहलाता है। इसी रीति से हर एक श्लोक को भी व्याख्यान करते हुए अंत में प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, व्याख्या भागवतस्य कृष्ण रचिता त्वत्प्रीति कामात्मना प्रीतश्चेत् प्रददासि तत्प्रतिनिधिं तत्रीन् वरिष्ये वरान्। अरे भगवान श्री कृष्ण, मेरे इस व्याख्यान से सच में तुम प्रसन्न हो तो मैं आपसे 3 वरदान मांगता हूँ। इसमें जो पहला वरदान है प्रांग निष्किंचनता, वो हमें आश्चर्यचकित करता है। सभी लोग के तरह संपन्नता मांगने के बजाय गरीबी क्यों मानते हैं? क्योंकि गरीबी होगी, जब गरीबी होगी तब हमें
प्रभु के ध्यान थोड़ी न करेंगे। और दूसरा वरदान मांगता है कि प्रतिभवम तव पादार विंदात्मनाम संसक्तिम, हर एक जन्म में भी प्रभु के ध्यान करने वाले सज्जनों के संगत। और तीसरा, सुखतीर्थ शास्त्र विजराहारस्य पानम सदा, हर एक जन्म में भी मध्वाचार्य जी के ग्रंथों का अध्ययन। ये थे उनके द्वारा मांगे किए 3 वरदान। ये 3 वरदान हमें उनके वैराग्य को दर्शाते हैं। विजयध्वज तीर्थ महाराज ने एक बार अपने आश्रम में व्याख्यान लिखे रहे थे। बहुत गर्मी के कारण अंदर बैठ नहीं पाते। आश्रम के सामने वाले पिप्पल के पेड़ के नीचे जा बैठते हैं। अचानक बहुत हवा आने के कारण पेड़ की पत्तियां शोर मचाती है। उनके लगने लगता है कि उनके व्याख्यान कार्य में रुकावट हो रहा है। तुरंत से हाथ उठाकर आवाज रोकने के लिए आज्ञा देते हैं। तब वृक्ष स्तब्ध हो जाता है। पश्चात उनके व्याख्यान में जारी रखते हैं। आप आज भी उसी जगह को जाएंगे तो वहाँ के लोग यह कहानी बताकर वो पेड़ को दिखाएंगे। इसी रीति से अद्भुत महानुभाव श्री विजयध्वज तीर्थ महाराज को और एक बार प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु।